अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, आप लोगों के सामने बहुत ही ख़ास मालूमात रखने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या शौहर अपनी बीवी के साथ बरहना यानी बग़ैर लिबास के हम बिस्तरी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर डाउट में रहते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, जो ऐसा करेगा वो हराम काम करेगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ, कुरान पाक का फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो, लिहाजा अपनी बीवियों के ऐब छुपाओ। तो मर्दों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों का ऐब छुपाएं और बीवियों को चाहिए कि वो अपने मर्दों का ऐब छुपाएं। दोस्तों, कुरान शरीफ में जो है एक दूसरे के ऐब को छुपाने का हुक्म दिया गया है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का इतना अजीमुशान रिश्ता बनाया है, अजीमुशान रिश्ता बनाया है। दोस्तों, ऐसा रिश्ता दुनिया के अंदर कोई दूसरा हो नहीं सकता जो सही मानों में मियाँ बीवी का हुआ करता है। अगर मर्द औरत के और औरत मर्द के हुकूक को समझ ले तो ये सबसे पाकीज़ा और सबसे अच्छा रिश्ता है। दोस्तों, निकाह बुराइयों को ख़त्म करता है, गुनाहों को मिटाता है, ज़िना को कम करता है और इंसान के अंदर जो है निकाह तक़वा पैदा करता है। यहाँ तक कि अगर शादीशुदा इंसान नमाज भी पढ़ता है तो उसकी नमाज कवारेपन की नमाज से 70 दर्जे ज़्यादा सवाब की हामिल हुआ करती है। तो चूँकि निकाह अल्लाह तबारक व तआला की पसंद है, अल्लाह तबारक व तआला निकाह फरमाता है अपने बंदों से, मेरे बंदो तुम निकाह करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया गया। ख़ुद हमारे हुज़ूर ने शादियाँ फरमाई। तो निकाह करना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और एक बेहतरीन इबादत भी है। अगर निकाह को निकाह के तरीक़े से किया जाए और इस निकाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर किया जाए तो दोस्तों ये एक इबादत भी है। तो निकाह करना ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, सवाल ये मैं कर रहा था, क्या शौहर अपनी बीवी के साथ बरहना हम बिस्तरी कर सकता है या नहीं। बहुत सारे लोग कश्मकश में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि शौहर अपनी शरीक हयात यानी अपनी बीवी के साथ बरहना यानी बग़ैर कपड़ों के भी हम बिस्तरी कर सकता है। इसमें कोई गुनाह नहीं, इसमें कोई ख़राबी नहीं, इसलिए कि निकाह के बाद औरत को शौहर के ऊपर हलाल कर दिया गया। कुरान शरीफ के अंदर भी है। अब जिस तरीके से चाहे शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, मगर बेहतर यही है कि ऊपर कपड़ा हो, इसलिए कि फरमाया गया जब बरहना हम बिस्तरी करते हैं तो औलाद जो होती है वो नाफरमान या बेहया पैदा हुआ करती है। बस इतना है जो कि साइंस कहता है या अतिब्बा कहते हैं। बाकी अगर शौहर ने अपनी बीवी के साथ बरहना हम बिस्तरी की तो इसमें कोई गुनाह नहीं, ये जायज़ है और इसमें कोई कबाहत वाली बात है नहीं। आइए मैं आप लोगों को सुनाता हूँ एक प्यारी सी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। मिसाल है अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो, कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं, अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है।
लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब, क्या फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है,
अगला मिसरा सच लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनका भी हाथ खुले। मैं कसम देता हूं आपको कि तुम है